अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पूरे चैप्टर 7 में 7.3 इंपॉर्टेंट है और 7.3 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं। सारे के सारे पार्ट्स सेम तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। क्या तरीका है वो इस पार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने फर्स्ट पार्ट कॉपी किया, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस मतलब दोनों इक्वेशन साथ साथ सॉल्व करेंगे, लेकिन कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। तो अब कैसे करना है आपने ज़रा इसको देख लें। यानी आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, पर मेथड यूज़ करना है ग्राफिकल। तो पहले आपने क्या करना है, पहली इक्वेशन उठानी है। इधर दो इक्वेशन हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड। आप पहली इक्वेशन ले लेंगे। पहली इक्वेशन में लिखा हुआ 3x - 11 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब आपने यहाँ पे x या y, ठीक है, बात को गौर से सुनिएगा, x या y, x की वैल्यू ले लें या y की वैल्यू ले लें, कोई एक वैल्यू लेके आपने दूसरी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 1। मेरी मर्जी है मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू ली है 1। अब x की जगह पे 1 रखूँगा तो y आ जाएगा। कैसे? ये देखें, 3x की जगह पे रखा 1 - 11 इज इक्वल्स टू वाई। इसको आपने सॉल्व करना है बोर्ड मैथ से। पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस माइनस। तो ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3 -11, और इस तरह 3 - 11, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? -8। ठीक है, इसी तरह से आपने फिर क्या करना है, x की वैल्यू 1 के बाद 2 रखनी है। कम से कम आपने 3 वैल्यूज रखनी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने अब x = 2, दूसरा नंबर मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं 2 ले रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे x की जगह पे क्या रखना है? 2। जैसे मैंने पहले क्या रखा था 1, तो ये हो जाएगा 3 2 - 11 इज इक्वल्स टू वाई। तो 3 2 = 6, 6 - 11 -5। वाई की वैल्यू क्या आ गई? -5। यहाँ पे आप पॉइंट बनाते रहेंगे। पॉइंट का मतलब आपने x जब 1 रखा था तो y की वैल्यू आई थी -8, फिर आपने 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई? -5। ठीक है, बीच में आपने कॉमा डाल देना है। ये ऑर्डर पेयर बना रहे हम। उसके बाद आपने 2 के बाद एक और नंबर डालना है, तो आप 3 डाल दें। 3 3 = 9 - 11 इक्वल्स टू वाई। तो ये हो जाएगा 9 - 11 -2। वाई की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो आपने जब 3 रखा तो आपके पास क्या आ रहा है? वाई -2। ठीक है, अब आपने ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपने इस्तेमाल करने हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए। ये जो मैंने 3 पॉइंट्स निकाले हैं, ये मैंने पहली इक्वेशन से निकाले। अब मैं 3 और पॉइंट्स दूसरी इक्वेशन से निकालूंगा। तो दूसरी इक्वेशन से ज़रा देखें कैसे निकालूंगा मैं। x - 3y इक्वल्स टू 9। यहाँ से मैं -3y को वहाँ भेज रहा हूँ। x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 9, -3y वहाँ पे जाके हो जाएगा +3y। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने x रखा था, y निकाला था, क्योंकि y सेपरेट लिखा हुआ था, आइसोलेट हुआ था। आइसोलेट का मतलब अलग होके लिखा हुआ था। इक्वल्स टू की राइट साइड पे सिर्फ y नज़र आ रहा है, या इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे सिर्फ x नज़र आ रहा है। तो आसान ये होता है कि जो अलग से लिखा हुआ है उसकी वैल्यू निकाल ली जाए दूसरे वाली की वैल्यू पुट करके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे y पुट करना है, यहाँ पे मैंने x पुट किया था। अब मेरी मर्जी है, मैं y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी। तो मैं स्टार्ट करूँगा y की वैल्यू 0 से। ठीक है, x = 9 + 3y की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 0। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ y मैंने 0 लिया है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, 3 0 = 0, और 9 + 0 क्या होता है? 9। ठीक है, तो पहला मेरे पास जो ऑर्डर पेयर आ रहा है वो आ रहा है 9, क्योंकि x पहले लिखते हैं, और कॉमा 0। अब मुझे 0 के बाद कोई और नंबर डालना है, तो मैं रख रहा हूँ माइनस। उसकी वजह आपको बता दूँ मैं माइनस में क्यों ले रहा हूँ। x = 9 + 3, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -1। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ y की वैल्यू मैंने -1 ली है। मेरे पास आंसर आ जाएगा 9, 3 × -1 -3, x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लस में अगर मैं नंबर रख देता तो 3 1 = 3 होता, ऐड होके नंबर क्या आता है? x की वैल्यू 12 आती, तो बड़ी वैल्यू आती, नंबर बढ़ता। तो मैंने कहा स्केलिंग मुझे बड़ी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा नंबर ले लिया, यानी कि नेगेटिव नंबर ले लिया। अब आपने x की वैल्यू इधर मैं ऑर्डर पे लिख देता हूँ कि मैंने 6 के बाद 1, यानी कि -1 रखा तो 6 आया। फिर उसके बाद 9 + 3, अब मुझे डालना है यहाँ पे नेक्स्ट नंबर, तो मैं -2 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि y की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ -2। तो x की वैल्यू आ रही है 9 - 3 2 = 6, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ठीक है, तो एक पॉइंट मेरे पास आ गया 3, -2।
ठीक है। तो एक 0.3 कॉमा माइनस 2 यहाँ आया था, एक 2 कॉमा माइनस 5 यहाँ पर आया, एक 1 कॉमा माइनस 8 आया, 9 कॉमा 0, 6 कॉमा माइनस 1 और 3 कॉमा माइनस 2। ठीक है, ये मेरे पास 6 पॉइंट्स आ गए। ये मुझे ग्राफ पे अभी प्लॉट करने हैं और उसके बाद आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपने देख लिया है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं ग्राफ आपको निकाल के ग्राफ आपको दिखाऊंगा कि मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो आगे अब आप ज़रा देख लें, ये मैंने वो पॉइंट्स उतार लिए जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से 3 पॉइंट निकाले थे, वो ये तीनों ब्लू से लिख लिए, और जो मैंने सेकंड इक्वेशन में से 3 पॉइंट निकाले थे वो मैंने ये 3 ब्लैक से लिख लिए। ठीक है, अब कॉमा से पहले जो होता है वो आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब वो एक्स की वैल्यूज़ हैं, और कॉमा के बाद जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब वो वाई की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने जो है ये पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करके लाइन बनानी है, क्योंकि आपको पता है लाइन फॉर्म होती है पॉइंट से। तो पहला पॉइंट मुझे जो नज़र आ रहा है पहली इक्वेशन का वो है 1 कॉमा माइनस 8, मतलब x का 1 और y का माइनस 8। तो आपने क्या करना है, x के 1 पे उंगली रखनी है, और ये आपको नज़र आ रहा है x एक्सिस है, x एक्सिस माइनस x एक्सिस। ठीक है, तो और ये वाला y एक्सिस है, जो सीधा है वो y एक्सिस है, जो ऐसे है वो x एक्सिस है। तो x का 1 ये रहा और y का माइनस 8 ये रहा। आपने इसकी सीध में आना है ऐसे, और यहाँ पे आके एक पॉइंट लगा लेना है। तो ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा पहला वाला। इसको आप छोटा सा यहाँ पे नाम दे देंगे 1 कॉमा माइनस 8, छोटा सा ये नाम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट के साथ। सेकंड आपके पास है 2 कॉमा माइनस 5, यानी x का 2 और y का माइनस 5, ये रहा y का माइनस 5, ये रहा x का 2, इधर सीध में आएंगे आप और यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने रफली ये ग्राफ बनाया है, तो लाइन में थोड़ा सा आपको स्ट्रेटनेस थोड़ी कम ले लेगी, एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी, क्योंकि मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं कोई एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट के साथ ड्रॉ नहीं कर रहा, आप मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप आ जाएं x3 y माइनस 2, x3 ये रहा, y माइनस 2 ये रहा, ये आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पे लग गया। ठीक है, इधर आप नाम दे देंगे 2 कॉमा माइनस 5 और 3 कॉमा माइनस 2। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इन सारे पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन करके एक लंबी सी लाइन बना देंगे। ये हो गए इस इक्वेशन के 3 पॉइंट्स। अब आ जाए आप नेक्स्ट पॉइंट कहता है 9 कॉमा 0, x9 आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, x9 आपके पास ये रहा। ठीक है जी, x9 आपके पास ये रहा, और y0 किसी भी x एक्सिस का या y एक्सिस का, दोनों का जो 0 है वो कहाँ यहाँ है, चाहे आप x का 0 ले लो वो भी यहाँ आएगा, y का 0 भी यहाँ आएगा। सही है ना, y में ऐसे नंबर जा रहे हैं, x में ऐसे जा रहे हैं। तो 9 कॉमा 0 आपने कैसे लिखना है, 9 कॉमा 0, x का 9 ये रहा और y का 0 ये रहा, तो इसकी सीध में आप आओगे तो आपको पॉइंट यहाँ मिलेगा। ये पहला पॉइंट है आपका 9 कॉमा 0। दूसरा आपके पास है 6 कॉमा माइनस 1, x का 6 जो है वो आपके पास ये रहा, और y का माइनस 1 आपके पास ये रहा। ठीक है, तो ये 6 ये माइनस 1, आप ऐसे इसकी सीध में आएंगे और यहाँ पे आपने वो पॉइंट लगा लिया। उसके बाद नेक्स्ट 3 कॉमा माइनस 2, x का 3 और y का माइनस 2 ये रहा। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपके पास इसी पॉइंट के, सॉरी x का 3 y का माइनस 2, अगला पॉइंट आपके पास इसी के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक डन है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये आपको इस इक्वेशन में भी नज़र आ रहा है 3 कॉमा माइनस 2, और इस इक्वेशन में भी नज़र आ रहा है। ठीक है, बेसिकली ये आपका आंसर है। फिर आपने क्या करना है, ब्लैक वाले जो पॉइंट्स हैं इनको आपने आपस में ज्वाइन कर लेना है। और इस लाइन को आप लंबा कर देंगे। तो जो दोनों लाइनें मैंने बनाई हैं, जब ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब कट कर रही हैं, वो किस पॉइंट पे कट कर रही हैं, वो पॉइंट का नाम है 3 कॉमा माइनस 2, और यही आपका आंसर है। ठीक है, 3 कॉमा माइनस 2 ये आपका क्या है आंसर, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों लाइनों ने आपस में एक दूसरे को कट किया, इंटरसेक्ट किया। सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं हम लोग। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें पावर आपके पास क्या हो, 2 हो, मैक्सिमम पावर 2। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2 है। अब आपने फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स बनाने के लिए आप जो है वो कॉमन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि कॉमन ले लें तो आपके फैक्टर्स बन जाते हैं, पर यहाँ पे कुछ कॉमन तीनों में से, इन तीनों टर्म्स में से आ नहीं रहा, तो हम मिडिल टर्म ब्रेक की तरफ जाएंगे।
तो मिडिल टर्म ब्रेक के लिए आपको क्या करना है, -15 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो वो आता है -15। -15 के दो फैक्टर्स आपके पास हैं 3 और 5। 3 5 से 15 होता है और 3 - 5 आपके पास क्या होगा, -2। तो आपने बड़े नंबर की साइन माइनस रखनी है, छोटे नंबर की आपने प्लस रखनी है। सही है। अब आप इसको सॉल्व कर दें। एक्स स्क्वायर -2x की जगह आपने लिखना है 5x और फिर लिखना है +3x। ठीक है, ये दोनों नंबर आपने इसकी जगह पे मिडिल टर्म में यूज़ करें। -15 एज इट इज आ गया = 0। ठीक है, अब आपने फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन ले लिया, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ गया, 2x थे तो 1x बचा और यहाँ पे बचा -5। इन दोनों में से 3 आ रहा है क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 15 भी आता है, और यहाँ बचेगा x - 5 = 0। ठीक है, अब आप देखें कि जो दो आपके पास फैक्टर्स एक जैसे हैं वो आपने एक दफ़ा लिखना है, यानी कि x - 5 एक दफ़ा लिखेंगे, और जो आपके पास x + 3 है जो ब्रैकेट के बाहर है उसने आपको अलग से ब्रैकेट में लिख दें = 0। अब आप लिखेंगे इधर पहले वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखें और फिर और लिख के दूसरे वाले ब्रैकेट को यानी x + 3 को 0 के बराबर लिखें। एक वैल्यू आपके पास आ रही है x = 5 और एक वैल्यू आपके पास आ रही है x = -3। ठीक है, तो आपने सॉल्व करके x की ये दोनों वैल्यूज आंसर में निकाल ली हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसका मैंने एक पार्ट कॉपी कर लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने सॉल्व करना है इसको, जैसे लास्ट टाइम सॉल्व किया था क्वेश्चन 1 वो भी सॉल्व ही किया था, ये भी सॉल्व करना है, पर मेथड अलग यूज़ करना है। वहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड था, यहाँ पे आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करना है। अब करना है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहले स्टेप याद रखिए, हर सवाल में यही मेथड इस्तेमाल होगा। ये जो कांस्टेंट है मतलब बगैर एक्स वाली जो टर्म है इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। x² + 6x ये दोनों टर्म एज इट इज रहेंगी, +1 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -1। ये पहला स्टेप है, कांस्टेंट को आपने राइट साइड पे मूव करना है। सेकंड स्टेप आपका क्या है, x के साथ जो भी नंबर है, जो भी कोफिशिएंट है, x का जो भी कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 6 है, इसको आपने 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 2 से डिवाइड करना है, और फिर जो इसका आंसर आएगा उसका आपने लेना है स्क्वायर। समझ आ गई बात, x की टर्म कोफिशिएंट का 2 से डिवाइड करके स्क्वायर लेना है, तो 6/2 हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर आपके पास आएगा 9। ठीक है, तो आपने लिखना 3 का स्क्वायर लिख लें आप या 9 लिख लें, एक ही बात है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x² + 6x + 3 का स्क्वायर = -1 + 3 का स्क्वायर। क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो मैंने ये टर्म निकाली है इसको मैंने दोनों तरफ प्लस करवा दिया, दोनों तरफ प्लस होगा, ये मैथ्स में अलाउ है ये। ठीक है, अब ये बन जाएगा x² + 6x + 3 का स्क्वायर, ये आपके पास बन गया a² + 2ab + b²। उसका फॉर्मूला कैसे, x² + 2ax है और b आपके पास क्या है 3 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आप सॉल्व करेंगे यही चीज़ आएगी। यहाँ पर हो जाएगा -1 + 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9। ठीक है, अब आगे हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, मैंने इसको आइडेंटिटी में बंद कर दिया, यहाँ से मेरे पास आंसर आ रहा है 8। दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूँगा ताकि क्या हो जाए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है x + 3 = √, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। ठीक है, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो आंसर आएंगे। 3 को आप वहाँ शिफ्ट कर देंगे, x = -3 ± √8। ठीक है, तो ये आपके दो आंसर्स होगा x के। कैसे दो हो गए, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरह से, x = -3 + √8 और -3 - √8। ठीक है, तो ये आपके दो वैल्यूज़ आ गई हैं x की।